ये जानवर देखें कैसा लगा आपको, ये जो यूरिनेट कर रहा है, कमाल का जानवर है माशाल्लाह। ठीक है जी, और को बहुत बड़े स्टेचर का जानवर नहीं है, छोटा सा जानवर है। ये देखें पे जो काम किया है इन्होंने, अपने जानवरों का जो स्टेचर है उसको मीडियम स्टेचर पे रखा है। इनके जानवर जो है वो मीडियम स्टेचर के हैं। हमारे पास जो परफॉर्मेंस रही है पिछले साल, यहाँ से जो होगी कि मार्च में अप्रैल में इनको इंसेमिनेट करके इनको प्रेग्नेंट किया जाए। अगर फार्मर इस प्रैक्टिस में कामयाब हो गए तो फिर ये सोना है, फिर इसमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। सब भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब अली इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जानवरों की सिलेक्शन के लिए। हमारे पास हमने 5 जानवर निकाले हैं जो 7 मंथ प्लस के प्रेग्नेंट हैं, यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है जी, और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल हुआ है जनाब कि आप 7 मंथ या 7 मंथ प्लस का जानवर जो है परचेज़ करें। अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। जितने आपके बड़े सेटअप्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक्सटेंशन पे जा रहे हैं। ईस्टर्न पे मैंने रब्ता किया, वहाँ पे जानवर अवेलेबल नहीं है। हमने जेके पे रब्ता किया, जानवर अवेलेबल नहीं है। हमने दादा डेयरीज़ पे रब्ता किया, जानवर अवेलेबल नहीं है। नशात पे रब्ता किया, जानवर अवेलेबल नहीं है। इंटरलूप पे रब्ता किया, जानवर अवेलेबल नहीं है। और भी बहुत सारे फार्म हमने रब्ता किया। उमर डेयरी फार्म शेखुपुरा रब्ता किया, जानवर नहीं है। तो ये फाइनली हमें सेफायर पे कुछ जानवर मिले हैं जी, और शुक्र अल्लाह की ज़ात का। अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये मोस्ट ऑफ़ देम दे आर प्रेगनेंट विद द नॉर्मल सीमन। ठीक है जी, तो ये आप हाउसिंग देखें। ठीक है जी, तो गर्मी के मौसम में यहीं पे टाइम गुजारती हैं। कई सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि क्या नॉर्मल सीमन का जानवर रिपीटर है। तो इनकी जो मैनेजमेंट है, जो इनका तरीक़ेकार है, ये रिपीटर नहीं है। इनको पहले या दूसरे टीके पे ही कब्बन किया गया है। जो रिकॉर्ड है उसमें जो कंसेप्शन आ रही है वो पहले या दूसरे टीके पे आ रही है। तो व्हाट आई थिंक जो ज़्यादातर कंसेप्शन है गर्मी की नॉर्मल सीमन पे ली गई है। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप सेक्स सीमन का क्लोजअप का जानवर ढूंढने निकलें तो वो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। ये भी बड़ी मुश्किल के साथ तरले करके जो है इनसे परमिशन ली है कि हमें जानवर जो है वो आप 7 मंथ प्लस प्रेगनेंसी में निकाल के दें। तो तब जाके जनाब ये स्पेशल डिमांड के ऊपर जो है ये जानवर अवेलेबल किए गए हैं। अब ये जानवर जो हैं इनको तकरीबन 2 माह का टाइम दरकार है। ठीक है जी, ये ऑन एन एवरेज 210 से 220 दिन के प्रेग्नेंट हैं। इनको जाके इनकी तैयारी की जाएगी। सारे के सारे जो हैं जितने भी आप देख रहे हैं ये एचएफ के प्रेग्नेंट है, सिवाय इस जानवर के। ये जो जानवर है ये एचएफ का और जर्सी का क्रॉस है। बाकी सारे जानवर आप देख सकते हैं एक ही मेचे के हैं। अच्छा, इनके जानवरों में एक चीज़ आप देखेंगे सेफायर के एनिमल्स में, दे आर नॉट टॉल। बहुत लंबे चौड़े स्टेचर के जानवर नहीं हैं। वट आई बिलीव कि इन्होंने जो अपनी सीमन पे जो काम किया है, इन्होंने अपने जानवरों का जो स्टेचर है उसको मीडियम स्टेचर पे रखा है। इनके जानवर जो हैं वो मीडियम स्टेचर के हैं। हमारे पास जो परफॉर्मेंस रही है पिछले साल, यहाँ से हमने जानवर लिए थे फरवरी में क्लोजअप के, तो तकरीबन 32 से 33 लीटर की एवरेज है फार्मर लेने में कामयाब हुए। आज भी उन जानवरों की जो एवरेज है तकरीबन 24 से 25 चल रही है। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8000 लीटर दूध जो है पहले लैक्टेशन में वो जानवर करने में कामयाब हो गए। दूसरे नंबर पे ये जानवर जो आप देख रहे हैं, इनको साल में 4 दफ़ा मुँह खुर की वैक्सीन की जाती है। आप बड़े सुन के हैरान होंगे, हमारे फार्मर अमूमी तौर पे 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ही वैक्सीन करते हैं। मैं अपने फार्म्स पे 3 दफ़ा वैक्सीन करवाता हूँ, लेकिन इन जानवरों को साल में 4 दफ़ा जो है मुँह खुर की वैक्सीन की जाती है। बाकी ब्रूसेला के अगेंस्ट भी ये वैक्सीनेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कई सारे दोस्त परेशान होते हैं कि ब्रूसेला हमारे जानवरों में कोई ऐसा जानवर ना ले लें जो ब्रूसेला इन्फेक्टेड हो, तो ये देखें, ये मैं बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द फार्म मौजूद हूँ। ये उधर मिल्किंग वाले शेड मौजूद हैं, इस तरफ भी शेड मौजूद हैं, और ये इनका जो मेन चंक है जानवरों का, वहाँ पे खड़े होकर हम जानवर ले रहे हैं। तो कभी भी ब्रूसेला वाला जानवर आपके मेन हर्ड के अंदर नहीं होता, याद रखिएगा।
अगर आप किसी फार्म पे भी जानवर लेने जा रहे हो, किसी कमर्शियल सेटअप पे जो सेल कर रहे हैं, किसी वजह से सेल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ब्रूसेला वाला जानवर कभी भी वो बाकी के हर्ड के साथ नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर ऐसी परेशानी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने मैंने पहले जानवर भी लिए हैं वो भी ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। एक खेप हमारी गई थी जनाब इस्लामाबाद वाली साइड पे, ठीक है जी, और एक खेप हमारी जो है वो बहावलपुर वाली साइड पे गई है। इस्लामाबाद का जो सीज़न है वो कदरे मोतदल है, और जो हमारा सीज़न है मौसम है बहावलपुर का वो एक्सट्रीमली जो है वो गर्म है। तो ये अब इंशाल्लाह अज़ीज़ इनमें से सिलेक्शन की गई है, और इनको इंशाल्लाह अज़ीज़ जाके 2 महीने इनकी टका के सेवा की जाएगी। जो मेरा टारगेट है 2 महीने में इन पे 100 kg का हमने वेट गेन करवाना है, एंड दे हैव द कैपेसिटी। ये 100 kg का वेट गेन बड़े आराम से कर लेती हैं। 1.5 kg, 1.2, 1.7 kg, इवन 2 kg पर डे तक का वेट गेन भी ये जानवर कर सकते हैं। इनको हम क्या देंगे, अब इनको जाके हम तकरीबन इनका जो राशन मैं सेट करूँगा वो तकरीबन 13 से 14% प्रोटीन पे सेट करूँगा। थोड़ी सी एनर्जी हायर लेवल पे रखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। सोयाबीन मील, कैनोला मील, मकई, व्हीट ब्रैन, इसके ऊपर मेनली इनका जो राशन है वो सेट किया जाएगा। और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये जब बनेगी तो फिर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जानवर जो हैं ये कैसे बने हैं, इनकी अडर डेवलपमेंट कैसी हुई है, ये परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, इनका जो दूध की रफ्तार है इनकी कैसे है। अभी मैं आपको वो जानवर भी दिखाऊंगा जो हमने पास किए हैं, जो हमने अपने लिए सिलेक्ट किए हैं। अब यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब ये देखें, ये जानवर मेरे सामने खड़े हैं। हमने एक बड़ी तादाद में से तकरीबन ये कुछ 40 जानवर इधर खड़े हैं, कुछ 40 वहाँ खड़े हैं, तो 80 जानवरों में से मैंने 5 पसंद किए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अब एक तो बहुत बड़ी सिलेक्शन है, इतने सारे जानवरों में से आपने जानवर सेलेक्ट कर लिया है। दूसरे नंबर पे वैक्सीनेशन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तीसरे नंबर पे पेडिग्री सारी मौजूद है। चौथे नंबर पे अब मैं इनको यहाँ पर अब इनकी प्रेगनेंसी को भी चेक कर लूँगा, इनके जो थन है वो भी चेक कर लूँगा। तो 5वें नंबर पे एक्लेमेटाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं कि पाकिस्तान के माहौल के साथ एक्लेमेटाइज होना। अब आप देख लें कि ये 2 साल से इस किस्म के सेटअप में इन्होंने गर्मी गुजारी है। ये ऊपर छत लगी हुई है और नीचे सारा का सारा ओपन है। ये सारी 2 साल से ये इसी तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मुझे कोई पंखा और शावर भी नज़र नहीं आ रहा, और ये जानवर इन्होंने ऐसे ही गर्मी गुजारी है। ऑल तो हम अपने फार्म्स पे जो सेटअप मेरे पास हैं हम उनको शावर भी देते हैं, पंखा भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इन्होंने पंखे और शावर की जो है वो इनको प्रोविज़न नहीं दी हुई। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप पंखा और शावर ज़रूर दें, वो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। आपके जानवर आपको बेहतर परफॉर्म करके देंगे। ये भी एक अच्छा जानवर है, इट्स अ वेरी गुड एनिमल। दिस इज़ इन वन ऑफ आवर सिलेक्शन, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये तो ज़ुबान घुमा रही है ना, हमारे कई फार्मर इसको देख के परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्यों ज़ुबान ऐसे घुमा रही है। बहुत परेशान होते हैं, कोई डिवर्निंग शुरू कर देता है, कोई मिनरल देने शुरू कर देता है, कोई शुरू। ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है भाइयों, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। दे आर प्लेफुल। ये अगर ऐसे करती भी रहें तो डोंट नीड टू वरी अबाउट। अगर आपका शौक़ है डिवर्मिंग करने का कर लें, विटामिन मिनरल्स देने का शौक़ है ज़रूर दें, लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिसके पीछे आप बहुत परेशान हो जाएं और बहुत कोई हैवी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। ये कोई ऐसा मसला है ही नहीं है, ठीक है जी। हर लिहाज से एक कंप्लीट जानवर है, मीडियम स्टेचर का जानवर है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ 550 से 600 के बीच में इससे हम काविंग करवाएंगे, ठीक है जी। और एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि ये जो जानवर इस वक्त ले रहे हैं ये जाके जनवरी में जाके बच्चा देंगे। मेरी बड़ी कोशिश होगी कि मार्च में, अप्रैल में इनको इंसेमिनेट करके इनको प्रेग्नेंट किया जाए। अगर फार्मर इस प्रैक्टिस में कामयाब हो गए तो फिर ये सोना है, फिर इसमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन प्रेग्नेंट ऐसे नहीं होंगे कि जनाब खुद ही हो जाएंगे, नहीं। जनवरी में इनका बच्चा आएगा तो फरवरी के मिड में या फरवरी के एंड पे इनको प्रोटोकॉल का हिस्सा बना दिया जाएगा। जब जानवर को आप प्रोटोकॉल का हिस्सा बना देते हो ना, तो फिर ऑटोमेटिकली जानवर जो है वो बच्चा जाने के बाद 65 से 70 दिन के अंदर इंसेमिनेट हो जाता है। ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मेन साइंस, तब जाके ये गबन होंगे। अगर आप हीट का इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर ये खुद हीट में समटाइम्स नहीं आते। अच्छा जी, इस वीडियो में एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये इस खाते को आपस में सेपरेट करने के लिए जो पाइप लगाए गए हैं, अमूमी तौर पे आप 3 पाइप देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके ऊपर चौथा पाइप भी लगाया हुआ है। ये देखें 4 पाइप हैं एक ही लाइन में। तो आप हैरान होंगे कि यार ये 4 पाइप क्यों लगाए हैं। तो अब ये चौथे पाइप को माइनस करके ज़रा 3 पाइप देखें। तो सवाल का जवाब ये है कि ये शहज़ादियाँ ना जब इनको बाज़ वक़्त पकड़ने लगे ना, तो ये 3 पाइप्स को जंप करना इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अब ये 4 पाइप लगे हैं, अब ये जंप नहीं करेंगी, ठीक है ना।
तो ये तकरीबन सवा फुट के फासले पे जो है पाइप लगा हुआ है। तो अगर आप नीचे से देखें, नीचे चूँकि मिट्टी बहुत इकट्ठी हुई है, सवा ढाई और ढाई 5, तो ये नीचे फ़र्श से ये जो ऊपर वाला पाइप है ये 5 फुट तक आ गया। अब जानवर जो है ना वो इस खाते से उस खाते में मिक्स नहीं होंगे और जंप नहीं लगाएंगे। अगर आप इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये तंग नहीं करेंगे। ले जनाब अली, ये है जी हमारी पहली शहज़ादी जो हमने पसंद की है। ये है जी हमारी दूसरी शहज़ादी जो हमने पसंद की है 7 मंथ प्लस प्रेग्नेंट। और ये है हमारी तीसरी शहज़ादी जो हमने 7 मंथ प्लस प्रेग्नेंट की हैं। जस्ट चेक देयर पिन्स एंड द रम्प एंगल्स, दे आर ईदर स्ट्रेट और स्लाइटली स्लोप्ड। तो ये बेहतर होता है आप रम्प एंगल या स्लोप्ड कर लें स्लाइटली, या फिर इधर स्ट्रेट कर लें। तो दे आर गुड एनिमल्स। आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू परफॉर्म अराउंड 8000 लीटर्स पर लैक्टेशन। ले जनाब, अब इनको हम चेक करेंगे। ये है जी हमारी चौथी शहज़ादी जो पसंद की गई है। दिस इज़ द 5th एनिमल एंड दिस इज़ द 6th एनिमल। तो ये 6 जानवर जो हैं ये सारों में से पसंद कर लिए गए हैं। अब इनको हम करेंगे चेक, इनको हम डालेंगे बाजू, इनकी हम करेंगे प्रेगनेंसी चेक, साथ ही करेंगे इनके थान चेक। ठीक है जी, ताकि तसल्ली हो जाए। लीजिए जनाब अली, थान शब चेक हो रहे हैं और अंदर से प्रेगनेंसी चेक हो रही है। तसल्ली की जाएगी सारी की सारी जानवरों पे और फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम देखेंगे 2 जानवर क्लोज़अप के, वो भी आपको दिखाते हैं। बड़े शानदार जानवर जो हैं वो 2 मिल गए हैं जी। ले जनाब, 2 जानवर मैंने लेने हैं अब यहाँ पे क्लोज़अप के, स्पेशल परमिशन के साथ। ये जानवर देखें कैसा लगा आपको। ये जो यूरिनेट कर रहा है, कमाल का जानवर है माशाल्लाह। ठीक है जी, और को बहुत बड़े स्टेचर का जानवर नहीं है, छोटा सा जानवर है। ये देखें बिल्कुल तैयार है। मेरा ख्याल है कि हार्डली 3 से 4 दिन लेगा। जानवर रेडी है बस बच्चा देने के लिए। अच्छा बन गया, खूबसूरत जानवर है। ठीक है जी, अच्छा परफॉर्म करेगा ये इंशाअल्लाह अज़ीज़। को डालेंगे बीच में ताकि इससे जाके जो है 30 प्लस का टारगेट पूरा किया जाए। बहुत माशाल्लाह बैलेंस किस्म का जानवर है। अभी इसने और बड़ा होना है, 2nd लैक्टेशन तक ये अपनी पूरी हाइट और पूरा मामला ये पूरा कर लेगा। ले जनाब, बताइए कैसा लगा। ये भी देखें कैसा जानवर है, चेक करें माशाल्लाह। तैयारी चेक करें, छोड़ दिया जी, तैयारी चेक करें। देखें जी, ब्यूटीफुल एनिमल, छोटा सा जानवर है। ठीक है, लेकिन नीचे हैवाना चेक करके हैरान हो रहे हैं आप। ये देखें आप माशाल्लाह, हैवाने की विड्थ देखें और डेप्थ चेक करें। कमाल का पीस है माशाल्लाह। इसको भी 2-3 दिन लगने हैं इसने बच्चा दे देना। टोटल मशीन मिल्किंग का एनिमल है, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। कमाल का जानवर है और ये करेगा इंशाल्लाह 8000 प्लस। दिल करे 9000 प्लस कर दे। ब्यूटीफुल एनिमल। बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है जी, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। ले जनाब, ये दूसरा जानवर पसंद कर लिया। ठीक है जी, ये भी क्लोज़अप में है। मैक्सिमम ले 4 से 5 दिन का टाइम निकालेगा या हफ्ता निकाल जाएगा। शहज़ादी ये भी बिल्कुल मीडियम स्टेचर का जानवर है। देखें कैसा लगा आपको। तो भाइयों, अपने फार्म पे सीमन लगाओ, अच्छी क्वालिटी का जानवर तैयार करो। ठीक है ना, छोटे छोटे जानवर हों और दूध दें पूरा। एफिशिएंट मिल्क, एफिशिएंट काओ इसे कहते हैं। चेक करें आप ज़रा, हैं जी, बल्ले बल्ले बल्ले। देखें ज़रा आप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। कमाल की चीज़ है माशाल्लाह। आप भी ये सीमन का इंतखाब करते हुए सिलेक्शन जो है किसी अच्छे बंदे से सीमन की करवाया करें, ताकि आप जो है अच्छी कैटेगरीज़ की काउस प्रोड्यूस कर सकें। तो दिस इज़ हाउ यू प्रोड्यूस वेरी गुड काउस। ये उन्हें क्लोज़अप में 2 निकालें, एक ये निकाली, एक वो आई खड़ी है। बताइएगा कैसी लगी आपको। ये देखें आप, ये ले जनाब अली, थनशन पास हो गए, हर शय क्लियर होगी। जाते ही 3 से 4 दिन में बच्चा कड़प करके बाहर और 30 लीटर प्लस दूध इंशाल्लाह। ले जी, मुझे इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।